आज की कहानी है बुढ़ापे की आज सन्नाटा। अगर सुहागन रहना है तो अपार्टमेंट में रहो। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम बूढ़े हो गए हैं। अब बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे मुझसे दूर, बहुत दूर रहते हैं। उन्हें जीवन की दुआएं देते हुए हम पति पत्नी आपस में खुश हैं, शायद बहुत खुश हैं। क्योंकि बच्चे जब छोटे थे हमारी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घुमा करती थी। हमारी अपनी कोई निजी जिंदगी होती ही नहीं थी और कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। बच्चों के जाने के बाद किटी क्लब, घूमना फिरना, मस्त लाइफ जी रहे थे। अपनी जीवन के हसीन लम्हे जीते हुए आनंदित हो रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारी शादी के कुछ महीने, कुछ साल ही हुए हैं, न कि 30 बरस पहले हुई है हमारी शादी। हाँ, ये जरूर था कि कभी कभी मेरे घर कोई आता तो कहता, आपका घर अब सुना सुना लगता है, बच्चों के नहीं होने से आपका घर खाली खाली लगता है। मैं उन आने वालों को कैसे कहूँ कि इस सन्नाटे और खाली घर ने ही हमारी जिंदगी की दूसरी पारी को रोमांटिक और हसीन बना दिया है। हम पति पत्नी आपस में इतने खोए रहते हैं कि हमें तो घर कभी सुना सुना या खाली लगा ही नहीं। मैं हूं कि बुढ़ापे में चढ़ी जवानी की सफाइयां पेश कर रही हूं कि कहीं हमें बुरा नहीं लगता। हम दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। दिन भले चंगे गुजर रहे थे, मगर एक बात जरूर हो रही थी कि मेरे घर में कोई काम वाली या काम वाला टिक नहीं रहा था। किसी तरह ही काम वाली मिली थी जिसका नाम था संजू। उसके पति ने उसको त्याग दिया था। उसे भी काम की जरूरत थी। उसके आने से मैं खुश हो गई थी। वो काम बहुत अच्छा करती, हमारा बहुत ख्याल रखती। कुछ कहने के पहले ही सामान हमारे सामने हाजिर होता। मगर उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा डरती रहती थी। वो कहीं से भी कभी भी चिल्लाने लगता उसके साथ न जाने क्या हो रहा है। मैं दौड़ती भागती उसके पास पहुंचती तो बोलती, कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है। जब तक वो काम करती तब तक मुझे उसके आसपास ही रहना पड़ता। कभी कभी जब कुछ और काम कर रही होती, अपना उसके पास नहीं होती, तो वो ऐसे चीखती चिल्लाती, मुझे लगता मेरा हार्ट ही फेल हो जाएगा। मैं उसके इस व्यवहार से परेशान होने लगी थी। मगर खुशी एक बात की थी कि कोई है हमें देखने वाला, हमसे बात करने वाला। दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन संजू ने अपने घर जाकर फ़ोन किया कि आंटी जी, अब हम आपके घर काम नहीं करेंगे, आप किसी और को देख लीजिए। क्यों नहीं करोगी? आपके घर में हमें बहुत डर लगता है। लो, अब फिर से काम वाली बाई की तलाश करनी होगी, क्योंकि घर में खालीपन की वजह से कोई काम वाले मेरे घर टिक नहीं रहे थे। कहते आपके घर में बहुत सन्नाटा है। इधर अब बुढ़ापे की जवानी भी कम होने लगी। अब घर में सन्नाटे का खौफ हमें भी महसूस होने लगा। धीरे धीरे हमें अपने बच्चों की याद सताने लगी। अब हमें अपने मृत्यु का खौफ सताने लगा। कहीं हमें कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तभी एक दिन मेरे पति को अचानक ही खांसी का दौरा पड़ा और वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे। उनका सर मेरी हाथों में झकझोर कर उठाने का अथक प्रयास। अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ी जा रही थी, मगर मेरे पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। मेरी चीख पुकार घर में सुनने वाला कोई नहीं था जो दौड़कर मेरे पास आ सके, और न ही मेरी चीख में इतना दम था कि कोई मेरे अड़ोसी पड़ोसी आ सके। फ़ोन मेरी हाथों से दूर था। किसे बुलाऊं, क्या करूं? इस समय सबसे पहले मुझे मेरा बड़ा पुत्र याद आया, मगर क्या फ़ायदा, वो तो रोजी रोटी के लिए बाहर देश गया हुआ है। मुझे अकेला रोता कलपता देख ईश्वर को भी मेरे ऊपर तरस आ गया और मेरे सदा सुहागन रहने के लिए उन्होंने मेरे पति के शरीर में थोड़ी हलचल डाल दी।
और पति धीरे धीरे अपनी नेत्रों को खोलने लगे। नेत्र खोलते ही मैंने भोले बाबा को शुक्रिया अदा किया। ये करीब करीब आधे घंटे का मंजर था और सोचने लगी कि 55 से 60 पार करते करते बच्चों के साथ की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इस घटना के बाद ये एहसास हुआ कि इंसान को बंगलों में नहीं अपार्टमेंट में होना चाहिए। बच्चे तो अपनी रोजी रोटी जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर जाएंगे ही। अगर आपके आस पड़ोस में कोई हो तो ऐसे समय में आपको बहुत सहारा मिलता है और जीवन का अकेलापन भी नहीं होता। हे गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके विषय में कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू गाइस।